नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें कि मुरारी मोहन झा को कोटी विधानसभा क्षेत्र से अब लगभग सीट मिल चुका है, तय हो चुका है। अब हरी सैनी के विषय में सोचना है, क्योंकि इन्हें लेकर के विगत कई दिनों से दरभंगा के भारतीय जनता पार्टी में वापो की स्थिति थी और विरोध चल रहा था। लेकिन हम बता दें, बाहर विधानसभा का हमने अभी दिखाया था आपको, जो वहाँ के जो समीकरण है, उस समीकरण के आधार पर भोला यादव ने अपनी पूरी जिम्मेवारी आर.के. चौधरी को सौंप दी है। और हमने इससे पहले की खबर दिखाया था, भोला यादव के सहारे मदन सहनी की नैया डुबोएंगे आर.के. चौधरी। क्या भोला यादव के सहारे अपनी नैया डुबोएंगे? सबसे पहले मैं अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी को धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से। उन्होंने बहादुरपुर से मुझे अपना दूत बनाकर भेजा है और जो हमारा समाज है उस समाज को भी उन्होंने सम्मानित करने का काम किया है। निश्चित रूप से बहादुरपुर सीट राष्ट्रीय जनता दल का सीट रहा है और मैं आपको आशान्वित करता हूं कि जो मैंने हायाघाट में 5 वर्षों तक गरीबों की सेवा की है, चाहे वो कोरोना काल हो, मैंने पूरे विधानसभा को सैनिटाइजेशन कराने का काम किया है। गरीब मजदूरों और प्रवासी मजदूरों, जो हायाघाट के अप्रवासी मजदूर थे, 500 मजदूरों को 2-2 हज़ार रुपया देने का काम किया है। और उन्होंने तो 5 साल तक बेटियों की शादी हो, सड़क का मरम्मत हो, सैकड़ों चापाकल हो, काम किया है। वहाँ की हवा अब खुशबू के रूप में बहादुरपुर चली गई है और बहादुरपुर की जनता ने इस चीज़ को जान लिया है कि आर.के. चौधरी कर्मठ और विकास पुरुष है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आप राजद में चले आएंगे? आपने कभी सोचा था कि बहादुरपुर आपको मिलेगा? देखिए, जब हमारे मान सम्मान की बात आ गई, मैं जिस दल के लिए 10 वर्षों से लगा रहा और चुनाव हारने के बाद भी 5 साल तक क्षेत्र में लगा रहा, वहाँ से जदयू प्रत्याशी अमरनाथ गांधी जी को टिकट नहीं मिला जेडीयू से, तो मुझे पूरा आशा था कि अब जदयू का प्रत्याशी वहाँ है ही नहीं, तो यह लोजपा का सीट होगा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ये सीट गया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, हम अपना लोजपा का प्रत्याशी नहीं देंगे। तो मेरे सामने कोई विकल्प नहीं बचा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दे एक बार, तो कोई विकल्प नहीं बचा। तो एक तो आत्मसम्मान, मान सम्मान की लड़ाई थी, और दूसरा जो मैंने हायाघाट में काम किया था, उसका भी असर तेजस्वी यादव के ऊपर पड़ा। लोगों ने कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, आर.के. चौधरी अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व अच्छा है, कर्मठ व्यक्ति हैं, विकासशील पुरुष हैं, इन्हें टिकट मिलना चाहिए। और उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड में मेरा नाम कंसिडर करके फाइनल किया। अच्छा, तो एक बात तो बहादुरपुर की जनता जानना चाहेगी कि आखिर विधानसभा क्षेत्र में आपने कभी अपना कार्य नहीं किया। आपने हायाघाट में आपका कार्य उपलब्धि रहा है, बहादुरपुर में है, तो लोग पूछ रहे हैं कि ये आर.के. चौधरी हैं कौन? नहीं, यह आपकी जानकारी है, यह आपका सोच है। हम पिछले 8 साल से दरभंगा में रहे हैं और दरभंगा के समाचार पत्रों में बने रहे हैं, टेलीविज़न में बने रहे हैं, क्षेत्र में लगे रहे हैं, तो लोग मुझे बहादुरपुर का नहीं जानता है। मैं इस बात करने तैयार हूँ मानने के लिए। मुझे तो दरभंगा जिला नहीं, अब तो पूरे बिहार में लोग जानता है। और जो बड़ा स्ट्रेचर का लीडर होता है, काम करने वाला लीडर होता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी कोई बड़ी जगह नहीं होती है। उसको जहाँ भी जगह दिया जाएगा, वहाँ की जनता उसका छवि अच्छा है तो स्वागत करने का काम करती है। उस क्षेत्र में जो भोला यादव ने काम किया है, भोला यादव के विषय में लोग वहाँ की चर्चा में था कि बाढ़ हो या कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, तो बहादुरपुर की जनता के लिए एग्रेसिव रूप से भोला यादव का जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ संबंध रहा, वो काम करा लेते थे। तो क्या बहादुरपुर की जनता को ये आश्वासन मिलेगा कि आर.के. चौधरी खुद एग्रेसिव व्यक्ति हैं, क्या उस तरह का काम करा पाएंगे? देखिए, हमारे बीच और श्री भोला यादव जी के बीच एक तरह से एक समन्वय है, और समन्वय यह है कि जो हमने 5 साल वहाँ काम किया, वो सारा मान सम्मान और उसे वोट में परिणत होने का काम मेरा है, मेरी जिम्मेवारी है। और उन्होंने जो बहादुरपुर में काम किया, उसका निश्चित रूप से बेनिफिट, उसका लाभ मुझे मिलेगा। हम दोनों एक ही दल के लोग हैं, आपस की अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी समझ है, अच्छी समझ बूझ है, और निश्चित रूप से मेरा सहयोग उन्हें मिलेगा, उनका सहयोग मुझे रहेगा, और दोनों सीट हम इस बार राष्ट्रीय जनता दल के झोली में डालने का काम करेंगे। और जो मैं आपको एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट बता दूं
कल मैं क्षेत्र में रोड शो मैंने किया है और डिलाही से लेकर के सैद नगर तक लोग कतार में थे, गाड़ियां कतार में थी, सड़क जाम हो गया। यह क्या बताता है? सिर्फ कार्यकर्ताओं का समर्थन था, कोई बाहर के लोग नहीं थे। तो यह समर्थन बताता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हवा बह चुकी है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा राजनीतिक ज्ञान है, नीतीश कुमार के 70% से ज्यादा उम्मीदवार, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, पदाधिकारी हो, चुनाव हारने का काम करेंगे। उसमें से एक बहादुरपुर भी होगा। अच्छा, तो आपके साथ मुद्दा क्या है? इस बार कौन से मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ी बात, 15 साल नीतीश कुमार सत्ता में रहे, शासन में रहे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। उनको लगता है कि हमने सड़क बना दी, वही सबसे बड़ा विकास हो गया, बिजली है तो वही विकास हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के बच्चे कोटा में IIT की तैयारी करने जाते हैं, क्या उस कोटा में प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है वो बिहार का है? मोस्ट ऑफ द टीचर जो हैं वो बिहार के हैं, छात्र बिहार का है। क्या हम बिहार में ऐसी स्थिति नहीं ला सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा से अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, हमारे बच्चे यहीं तैयारी करें, कोटा ना जाएं? तो शिक्षा के क्षेत्र में टोटल फ्लॉप है और आपको रोजगार के मामले में टोटल फ्लॉप है। गरीबी रेखा देखिए बिहार में कितनी गरीब, अगर देश के पैमाने पे ले तो हम बहुत गरीब प्रदेश हैं। तो यह सब तो केंद्र के पैसा से उन्होंने सड़क वर्क बना दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो भी थोड़ा मोड़ा रेवेन्यू था, उस रेवेन्यू को उन्होंने एक्साइज के माध्यम से रेवेन्यू मिलता था, उन्होंने शराबबंदी करके उसको भी समाप्त कर दिया है। तो लोजपा के साथ आपका कैसा संबंध रहेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि लोजपा भी उम्मीदवार उतारे, कि किस तरह का संबंध रहेगा? एक बार जब मैंने दल छोड़ दिया तो संबंध कुछ भी नहीं रहेगा। मैं निष्ठा से, ईमानदारी से जिस दल में आया हूं, और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होगा। अब मैं किसी दूसरा दल में नहीं जा सकता हूं। जीतूं हारूं, क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल ने जो मुझे सम्मान दिया समय पर, आपको कोई समय पर सम्मान दे और मदद करे, उसकी पूंछ होती है। इसने मुझे सम्मान दिया है, अब मैं राष्ट्रीय जनता का सदा जीवन भर उनके साथ। तो नामांकन आप कब करेंगे? क्योंकि आप क्षेत्र की जनता, बहादुरपुर में आपने दमदार कदम रख दिया है और अपना पूरा वर्चस्व दिखा दिया है, तो अब आप नामांकन कब करेंगे? देखिए, मैं और माननीय भोला यादव जी एक ही साथ नामांकन 17 तारीख को शुभ मुहूर्त 10:30 बजे के बाद है। तो 10:30 बजे के बाद कभी भी घर से निकलकर हम दोनों आदमी एक साथ नामांकन करेंगे। तो हमारे साथ RK चौधरी हैं और लगातार हम प्रारंभ से ही हर अपडेट जनता को दिखा रहे थे। एक एक पल, जब लोजपा में वार्ता चल रही थी, जब भाजपा में वार्ता चल रही थी, जब राजद में वार्ता चल रही थी, राजद में हायाघाट, बहादुरपुर वार्ता चल, हर एक खबर हमने आपको दिखाया। और हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर RK चौधरी जिस कलेवर के साथ, जिस तन्मयता के साथ हायाघाट में कार्य कर रहे हैं, क्या बहादुरपुर में कार्य करेंगे? ये जनता एक बार अवश्य पूछ रही है। और हम एक चीज़ और बता दें, इस बार जरूर वहाँ कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि ना मदन सहनी के लिए राह आसान होगा, ना RK चौधरी के लिए। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। अगली बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के किस किस सीट का हुआ सिटिंग।